लास्ट वीडियो में हम आपको ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ाए थे। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में, है ना। कितने तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, तो 3 तरह के सॉल्यूशंस हम पढ़ेंगे, है ना। 3 तरह के सॉल्यूशंस हम पढ़ेंगे। तीनों का नाम है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ये समझाने के लिए हम फिर से 2 बीकर ड्रॉ करते हैं, है ना। ये एक ही बीकर ड्रॉ करते हैं, ठीक। इसको हम सेपरेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब पहला हम डिस्कस करते हैं हाइपोटोनिक, है ना। अच्छा, इसको हम A नेम कर देते हैं, इसको हम B नेम कर देते हैं, ठीक। दोनों में हम 500 ml ऑफ वाटर डाल देते हैं, 500 ml H2O, 500 ml H2O, ठीक। अब देखिए, पहला हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपो मतलब होता है आपका कम, ठीक है। हाइपो मतलब कम। तो हम मान लेते हैं फिर से कि हमने इस तरफ 10 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट डाला, ठीक है। तो इधर कॉन्सेंट्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, चलिए। तो हाइपोटोनिक मतलब, अच्छा, टोनिक कम्स फ्रॉम द वर्ड टोनिसिटी, है ना। टोनिसिटी मतलब समथिंग रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रेशन। तो आप सोचिए, हाइपोटोनिक मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका की और ये मोलारिटी, अब मोलारिटी आपको मैं कैसे बताऊं, ऐसा सॉल्यूशन जिसका की कॉन्सेंट्रेशन दूसरे के रेस्पेक्ट में कम हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, अ सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन दैट ऑफ द अदर सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए, B का कॉन्सेंट्रेशन, B का सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन A से कम है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन B इज हाइपोटोनिक टू सॉल्यूशन A, है ना। हाइपोटोनिक मतलब क्या हुआ कि एक सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन दूसरे से कम हो, हाइपो मतलब होता है कम, ठीक है। सेकेंड आते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपर मतलब ज्यादा, तो हाइपरटोनिक का क्या डेफिनेशन हो जाएगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसका की कॉन्सेंट्रेशन दूसरे सॉल्यूशन से ज्यादा हो, उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अ सॉल्यूशन व्हिच हैज concentration more than that of the other solution, that is known as हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आप याद रखिएगा, ये तीनों जो भी हम डिस्कस करें, दिस इज रिलेटिव, है ना। हम किसी के रेस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे। ये जो वर्ड्स है, अकेले अगर हम किसी सॉल्यूशन के लिए देखें तो इनका कोई मतलब नहीं बनता, हमेशा विल हैव टू कंपेयर इट विद अदर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम हाइपरटोनिक की बात करें तो सॉल्यूशन A जिसका सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो A विल हैव मोर कॉन्सेंट्रेशन देन B, तो A इज हाइपरटोनिक टू B। तो अगर B आपका हाइपोटोनिक था A के लिए, तो सेम चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं, A इज हाइपोटोनिक टू सॉल्यूशन B, है ना। A इज हाइपरटोनिक, A इज हाइपरटोनिक टू सॉल्यूशन B, ठीक है। अब आते हैं आइसोटोनिक के ऊपर। आइसो मतलब होता है सेम, है ना। आइसो मीन्स सेम,
तो हम मान ले अगर, है ना, अगर हम दोनों साइड में 5 टेबलस्पून फुल ऑफ सॉल्ट डाल दिए, है ना, दोनों साइड 5 टेबलस्पून फुल ऑफ सॉल्ट डाल दिए, तो क्या होगा, दोनों का दोनों सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, है ना। इस केस में क्या होगा, ए और बी दोनों का सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा। तो ऐसा सोल्यूशन जिन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इज सेम, दैट सोल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपके एनसीईआरटी में आपको एक सिचुएशन दिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपका है, सिंस इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, है ना, उसको सोल्यूट को अगर पास नहीं करने देना है, वो सिर्फ वाटर को अगर पास करने अपने थ्रू दे रहा है, तो इट बिहेव्स एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आप याद रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू भी आपका ऑस्मोसिस होती है ना। चलिए, आपका एनसीईआरटी कहता है कि अगर हम एक बीकर ले लें, है ना, और उस बीकर में हम अपना एक बॉडी का सेल डाल दें, ठीक, उस बीकर में हम पानी भर दें और उस पानी के अंदर हम अपने बॉडी का एक सेल डाल दें, ठीक। हमारा जो सेल है, हम मान लेते हैं पहला जो सोल्यूशन हम डालें वो हम सेल के रेस्पेक्ट में हाइपोटोनिक सोल्यूशन डालें। हम मान लेते हैं कि मेरा जो सेल है, उस सेल के अंदर वाटर होगा। ऑब्वियसली आपको पता है आपके सेल के अंदर प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा इज सेमी फ्लूइड, तो ऑब्वियसली उस फ्लूइड में बहुत सारी चीज़ें डिजॉल्व होंगी, सोल्यूट्स डिजॉल्व होंगे, तो आपका जो सेल होता है उसके अंदर सोल्यूशन होता है ना। तो ये सोल्यूशन का कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा। अब हम उसको प्लाज्मा, इस सोल्यूशन को आप ऐसा समझिए कि ये एक पैसेज है ना, इसको हम कवर कर दिए एक सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से, और उसके बाहर हम फिर से पानी डाल दिए, और ये जो पानी डाले इसका हम सोल्यूशन बनाए। कैसा सोल्यूशन बनाए, हाइपोटोनिक, सेल के रेस्पेक्ट में हाइपोटोनिक सोल्यूशन बनाए, है ना। तो आप सोचिए कि सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक टू सेल, है ना। सेल के अंदर जो भी सोल्यूशन है, सोल्यूशन आपका उससे हाइपोटोनिक है। इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विल बी लेस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा ऑफ सेल, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होगा, मेरा सोल्यूशन उससे हाइपोटोनिक होगा, ठीक है। अब आप बताइए, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है विच कैन बी वैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बाहर में हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, अंदर में हाइपोटोनिक सोल्यूशन है ना। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, ऑस्मोसिस होगा, बिल्कुल होगा। ऑस्मोसिस क्या होगा, पानी मूव करना स्टार्ट करेगा, है ना, पानी मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक, दोनों तरफ से मूव करना स्टार्ट करेगा, लेकिन ज़्यादा किधर से किधर मूव करेगा, ऑब्वियसली ज़्यादा आपका मूव करेगा बाहर से अंदर। क्यों, क्योंकि अंदर में सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, बाहर में सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो पानी हमेशा मूव करेगा अपना रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना, नेट मूवमेंट। तो नेट मूवमेंट आपका क्या होगा, पानी इस सोल्यूशन से सेल के अंदर आने लगेगा। अब इस वजह से अब जैसे जैसे सेल पानी के अंदर आएगा तो क्या होगा, आपका सेल के अंदर पानी बढ़ने लग जाएगा, सेल का वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा एंड सेल विल स्टार्ट टू स्वेल, है ना। आपका सेल जो होगा वो फूलने लगेगा, है ना, द सेल विल स्टार्ट टू
स्वेल। तो आपका इससे क्या डिराइव हुआ, कभी भी अगर हम अपने सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो मेरा सेल फूल जाएगा, है ना। इफ आई प्लेस माई सेल इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन माई सेल विल स्वेल, है ना। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना। याद क्या रखना, अगर आप प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस समझ गए तो ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है ना। तो इफ a cell is placed in hypotonic solution, it swells, है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप मेरे को दे सकते हैं, जब आप बहुत देर के लिए अपना हाथ पानी में रखते हैं तो आपके हाथ में रिजेस बन जाती है ना, आपका हाथ फूल जाता है। वो हाथ फूलता क्यों है, क्योंकि आपके हाथ का जो सेल का प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज हायर दैन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, जिससे आप नहा रहे हैं या जिसमें आप पानी, जिसमें भी आप ये कर रहे हैं ना टच में, तो वो पानी क्या करेगा, आपके सेल्स के अंदर मूव करना स्टार्ट करेगा और उस मूवमेंट की वजह से आपके सेल क्या होते हैं, दे स्टार्ट टू स्वेल, है ना। इसलिए हम बहुत ज़्यादा देर पानी में नहीं रह सकते हैं कभी भी, याद रखिएगा, है ना। तो अगर कोई भी सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो दैट सेल विल स्वेल, है ना। चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट केस। हम मान लेते हैं कि मेरा ये जो सोल्यूशन है दैट इज हाइपरटोनिक दैन द सोल्यूशन या प्लाज्मा ऑफ द सेल, ठीक है। हम मान लेते हैं कि मेरा ये जो सोल्यूशन है दैट इज हाइपरटोनिक, दैट इज हाइपरटोनिक, द सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक टू सेल, है ना। ये सेकंड नंबर आपका हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट विल बी मोर दैन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा ऑफ सेल। तो इसको हम कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक टू सेल। अब क्या होगा, अब पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा किधर, सेल के अंदर, पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम किधर, सोल्यूशन में। तो पानी क्या करेगा, पानी आपका ज़्यादा सेल के बाहर मूव, अंदर भी करेगा पर कम अमाउंट में करेगा, है ना। पानी का नेट मूवमेंट किधर होगा, सेल से, है ना, फ्रॉम द सेल इनटू द सोल्यूशन, है ना। वाटर विल मूव फ्रॉम द सेल इनटू द सोल्यूशन, और इसके वजह से क्या होगा, सेल के अंदर से आपका सारा पानी निकलने लग गया तो सेल क्या करेगा, सेल आपका सिकुड़ने लग जाएगा, उसके अंदर का प्लाज्मा जाने लगा, तो प्लाज्मा जाने की वजह से आपका सेल सिकुड़ने लग जाएगा, है ना। तो जब अगर हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करें, है ना, तो वाटर विल मूव फ्रॉम द सेल इनटू द सोल्यूशन, है ना। और होगा क्या, सेल विल श्रिंक, सेल आपका सिकुड़ने लग जाएगा, द सेल विल श्रिंक, है ना। तो कभी भी अगर आपके सेल को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखें तो आपका सेल श्रिंक करने लग जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट हम फाइनली आते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन में, है ना।
नेक्स्ट हम आते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक मतलब कॉन्सेंट्रेशन जितना सेल में है उतना ही आपका सेल के बाहर भी कॉन्सेंट्रेशन है ना। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा ऑफ सेल। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन is isotonic to cell। ठीक, अब क्या होगा, अब जितना आपका पानी बाहर से अंदर मूव करेगा उतना ही आपका पानी अंदर से बाहर भी मूव करेगा, है ना। जितना आपका पानी अंदर से बाहर मूव करेगा उतना ही पानी आपका बाहर से अंदर मूव करेगा। तो इसके चलते क्या होगा, सेल के शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। द सेल विल नीदर श्रिंक, द सेल विल नीदर स्वेल। ठीक है, तो द यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज जीरो, है ना। और इस केस में होगा क्या, द सेल विल नीदर स्वेल, द सेल विल नीदर स्वेल नॉर श्रिंक, है ना। सेल ना फूलेगा ना सिकुड़ेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, आपको जो ड्रिप चढ़ती है, कभी किसी को पानी चढ़ा है, हम पानी चढ़ाना कहते, कोई कमज़ोर पड़ गया, कुछ हो गया तो हम बोलते हैं उसको हॉस्पिटल ले जाके पानी चढ़वा दो। वो पानी क्या होता है, वो पानी कुछ नहीं होता है, दैट इज 0.9% NaCl सोल्यूशन, है ना, जिसको कि हम नॉर्मल सलाइन भी कहते हैं। 0.9 m का मतलब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना। 0.9 m NaCl सोल्यूशन, जिसको कि हम नॉर्मल सलाइन भी कहते हैं ना, यही चढ़ाया जाता है। तो ये जो आपका 0.9 m NaCl सोल्यूशन या जो नॉर्मल सलाइन होता है, दैट इज आइसोटोनिक टू योर सेल्स, इसलिए हम उसको बॉडी में आराम से डाल सकते हैं। अगर हम, आप सोचिए कि अगर हम हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सोल्यूशन अगर अपने बॉडी में डालें तो क्या होगा, या तो सेल स्वेल करना स्टार्ट कर जाएगा या सेल्स आपका श्रिंक करना स्टार्ट कर जाएगा, है ना। तो दैट विल कॉज डिजीज। तो हम अगर कोई पानी, अगर कोई ड्रिप चढ़ा रहे हैं अपने बॉडी में, तो इट मस्ट बी आइसोटोनिक टू आवर सेल्स, है ना। तो जो 0.9 m NaCl सोल्यूशन होता है, दैट इज आइसोटोनिक टू योर सेल्स, और इसलिए हम इसको ड्रिप में अपने ब्लड में चढ़ा सकते हैं ना। ऑब्वियसली आप ये भी सोचिए कि आपका जो ब्लड का
टोनिसिटी होता है और जो आपका सेल्स का टोनिसिटी होता है वो भी सेम होता है। अगर वो सेम नहीं होगा तो क्या होगा, या तो पानी आपका सेल से ब्लड में मूव करने लगेगा या ब्लड से पानी आपका सेल्स में मूव करने लगेगा, है ना। तो दिस विल बी डिफिकल्ट। आपका बॉडी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना है ना, हमेशा अपने आप को बैलेंस करके चलता है, ठीक है। तो आपका ऐसा रहता है। उसके अलावा आपके बुक में एक प्रोसेस का नाम दिया, दैट इज एंडोसाइटोसिस, है ना। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, आपका फूड का मूवमेंट इनटू द सेल, दैट इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, लेट अस सी, हाँ हम मान लेते हैं कोई मेरा सेल है, आपके बुक में अमीबा का एग्जाम्पल दिया है ना। हम मान लेते हैं ये अमीबा है ना। अच्छा, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है दैट इज फ्लूइड इन नेचर, मतलब वो अपना शेप आराम से चेंज कर सकता है, दैट इज सेमी फ्लूइड, ठीक। तो हम मान लेते हैं ये आपका अमीबा है, ये फूड पार्टिकल है, ये आपका फूड पार्टिकल है, ठीक। तो अमीबा इस फूड पार्टिकल को कैसे एनगल्फ करता है, तो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सिंस इट इज फ्लूइड एंड अमीबा कैन चेंज इट शेप, ये क्या करता है, अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसे करके प्रोसेस निकालता है जिसको कि हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, है ना। सिंगुलर, दिस इज द प्लूरल, अगर हम किसी एक को बोले तो हम उसको स्यूडोपोडियम बोलेंगे, है ना। स्यूडोपोडिया इज प्लूरल, स्यूडोपोडियम इज सिंगुलर। इसका मतलब क्या हुआ, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, है ना। कहीं पे भी स्यूडो वर्ड आए, स्यूडो मतलब फॉल्स, एंड पोडियम, पोडियम समझते हैं, पोडियम मतलब फीट, है ना, पैर। तो ये क्या करता है, फॉल्स फीट निकालता है अपना, स्यूडोपोडियम मतलब फॉल्स फीट, है ना। ये अपना फॉल्स फीट ऐसे करके फूड के अराउंड निकालता है और फिर निकाल के फाइनली क्या करता है, ये मर्ज कर जाता है कुछ इस तरीके से, है ना। ये इस तरीके से दोबारा मर्ज कर जाता है, कुछ अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म के, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये अमीबा के अंदर आ जाता है और अमीबा अपना फिर से शेप दोबारा रीगेन कर लेता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर, है ना, एंडो मतलब कि अंदर, है ना, और साइटोसिस मतलब सेल से रिलेटेड। तो सेल से अंदर कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर इस प्रोसेस से जाता है, उसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, है ना। उसी तरीके से जब मान लेते हैं ये फूड आपका डाइजेस्ट हो गया, है ना, अब इसको बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये पूरा ऐसे घूम के डाइजेस्ट हो गया। अब डाइजेस्ट होने के बाद ये क्या करेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा और मूव करते करते क्या करेगा, ये अपना मेम्ब्रेन इसके साथ ऐसे करके फ्यूज़ कर लेगा। फ्यूज़ किया तो ये पूरा बन गया और फिर ये अपना फूड को ऐसे करके बाहर छोड़ देगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, है ना। साइटोसिस मतलब रिलेटेड टू सेल एंड एक्सो मतलब कि सेल के बाहर, है ना। तो आपका, है ना, ये हो गया प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। तो डेफिनेशन आपका क्या हो गया, द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस इज मूव्ड इनटू सेल, है ना, विद द हेल्प ऑफ पिंचिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज एंडोसाइटोसिस। एंड उसी तरह से जब सेल के बाहर अगर खाना आपका निकाल दिया जाए या कोई भी सब्सटेंस बाहर निकाल दिया जाए, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। यहाँ तक आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे। ओके।